ब्रेक के बाद आवाज ओवरड्राइव। होंडा ने हाल ही में अपनी फ्लैगशिप कीमत अभी है 40 से 50 की कीमत हो सकती है जो CBU के तौर पर। अब इस गाड़ी के साथ हमें मौका मिला एक दिन बुध इंटरनेशनल सर्किट में बिताने, करीब से देख सके कि ये कैसा ड्राइव करती है, इसकी हैंडलिंग कैसी है और इसकी किस तरीके की है। हमारे एक्सपीरियंसेस जानने के लिए देखिए स्टोरी। फाइनली होंडा अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक्सपैंड कर रहा है टुवर्ड्स द प्रीमियम साइड और इसीलिए जेड फ्लैगशिप एसयूवी रहेगी होंडा की तरफ से। उसको थी इसकी प्राइसिंग में हम, लेकिन आज हम इसके साथ मौजूद है यहाँ बुध इंटरनेशनल सर्किट में इसकी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, इसकी परफॉर्मेंस और इसको क्लोजली वॉच करने के लिए। ये कंप्लीट पर आएगी इंडियन मार्केट। क्लियर है कि लिमिटेड नंबर्स ही होंगे, अलॉट होंगे, जिसकी डिटेल्स सो फार नहीं है, बट डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट और एक एक्साइटिंग प्रोडक्ट है होंडा के पोर्टफोलियो से। शुरुआत एक्सटीरियर और डिज़ाइन लैंग्वेज के साथ करेंगे और जो होंडा का ग्लोबल डिज़ाइन लैंग्वेज है वो क्लियरली इसमें रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देगा, यानी स्पॉटीनेस और एलिगेंस का मिक्सचर। जो हेक्सागोनल ग्रिल है ब्लैक फिनिश में है, ब्लैक ग्लॉसी फिनिश, स्लीक बॉडी लाइंस आपको दिखाई देंगी। यहाँ होंडा का लोगो भी एम्बेडेड हुआ, स्लिम स्लीक LED शेप के DRLs मिल रहे हैं। इसके फ्रंट में काफ़ी सारे सेंसर्स दिखाई देंगे। कैमरा की प्लेसमेंट यहाँ की गई है। फ्रंट में आपको जो एवेंशनल है, ये दोनों एक चीज़ गौर करने वाली बात यह है कि कोई क्रोम आपको पूरी कलर लैंग्वेज है, जो पूरा डिज़ाइन है वो एक सिंगल बॉडी इसमें एम्बेडेड किया गया है। साइड प्रोफाइल में 18 इंच के अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं एट बोथ द एंड्स, OR मिल रहे हैं। सिमिलरली क्योंकि इसका कलर जो है वो थोड़ा पर्पलिश टोन का है, इसीलिए जो ब्लैक एलिमेंट इसमें मौजूद है वो उतना विजिबल नहीं है, बट फ्रंट ग्रिल की ही पर ORVMs में यहाँ नीचे वो आपको ब्लैक एलिमेंट क्लियरली दिखाई देगा। स्लोपिंग रूफ लाइन इसकी है स्लाइटली। कंपनी क्योंकि दावा कर भी रही है कि ये SUV जैसी परफॉर्मेंस वर्ट लैंड करती है, तो यानी दोनों तरीके के जो टारगेट बायर्स है उनको ये केटर करती हुई दिखाई देगी। अब दिखाते हैं इसका रेयर प्रोफाइल। रेयर प्रोफाइल इसका आजकल के मॉडर्न कार से काफ़ी अलग है। आपको कनेक्टेड टेल लैम्प्स एक बहुत ही कॉमन फीचर है जो सभी गाड़ी में मिलता है, लेकिन होंडा ZR-V में नहीं है। इनफैक्ट रैप अराउंड हेडलैम्प से थोड़ा U शेप में यहाँ आपको ZR-V की बैजिंग मिल रही है, हाइब्रिड की बैजिंग मिल रही है। नीचे आपको दोनों तरफ एग्जॉस्ट मिलते हैं सिल्वर फिनिश में। इनफैक्ट पूरी गाड़ी में बॉडी कलर्ड एलिमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ रेयर प्रोफाइल में आपको ये सिल्वर एलिमेंट मिलता है पीछे की तरफ, यानी लोअर बम्पर में इंटीग्रेटेड है और एग्जॉस्ट में ये फिनिशिंग दी गई है। रेयर वॉशर मिल रहा है। चलते हैं गाड़ी के अंदर, देखते हैं ये है और क्या फीचर आपको इसमें मिल रहा है। गाड़ी के इंटीरियर्स ओवरऑल काफ़ी अप मार्केट दिखाई देंगे, प्रीमियम दिखाई देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लटर्ड नहीं है। एक क्लीन डैशबोर्ड दिखाई देगा, यानी मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन लैंग्वेज है। ऑल ब्लैक मिल रहे हैं। हाईलाइट है ये 9 इंच का फ्री फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट स्क्रीन, साथ ही 10.2 ड्राइवर डिस्प्ले मिल रहा है। यहाँ मीश ग्रिल सॉर्ट ऑफ डिज़ाइन आपको दिखाई देगा डैशबोर्ड में, जो कि इंटीग्रेट करता है एयर वेंट्स को भी। अच्छा, इंटरेस्टिंग ये है कि टच बल्कि फिजिकल बट अदा की गई है, जो डेफिनेटली हमें एक जो डिसअपॉइंट ZR-V में वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलती हैं। ऑल्दो फिजिकल बटन्स का होना एक कमेंडेबल चीज है, यानी ड्राइव मोड हो, मीडिया मोड हो, वॉल्यूम हो या फिर AC, सभी के लिए फिजिकल बटन्स और नॉब्स दिए गए हैं। अब क्योंकि होंडा का दावा है कि इसमें आपको सेडान जैसा कंफर्ट मिलता है, यानी रेयर सीट्स कंफर्टेबल और स्पेशियस हैं अनलाइक यूजुअल SUVs। इज इट सो? आइए देखते हैं। जो रेयर सीट्स हैं कंफर्टेबल हैं। आप देखिए एनफ आपको नी रूम मिल रहा है, हेडरूम भी इसमें डिसेंट मिल रहा है, और जो सीटिंग का पोस्चर है, यानी जो रिक्लाइनिंग एलिमेंट है वो डिसेंट एनफ है लॉन्ग जर्नीज पे एक कंफर्टेबल करने के लिए। 3 इंडिविजुअल हेडरेस्ट आपको मिलते हैं और 2 पैसेंजर्स बैठे हैं तो आर्मरेस्ट भी दिया गया है। ऑल्दो ज़्यादा कंफर्टेबली 2 पैसेंजर्स ही पिछली सीट पर बैठ सकते हैं। बताते हैं तो इस गाड़ी में आपको 8 एयर बैग्स मिल रहे हैं। फ्रंट और एयर पार्किंग असिस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो एक्सटेंसिव मिलती है, अलॉन्ग विद होंडा सेंसिंग, जो कि लेवल 2 ADAS सूट है। लेवल 2 ADAS सूट काफ़ी एक्सटेंसिव है, जिसमें कोलिजन मिटिगेशन, ब्रेकिंग, अडेप्टिव क्रूज स्पीड, कीपिंग असिस्ट, मिटिगेशन या नोटिफिकेशन मिलता है। सेफ्टी इक्विपमेंट के तौर पर टेंशन वाइपर्स, माउंट्स और साथ ही अकाउस्टिक व्हीकल अलर्ट सिस्टम फॉर EV ड्राइविंग एट लो दिखाते हैं। इसमें आपको 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल रहा है।
और इस इंजन को पेयर किया गया है डुअल इलेक्ट्रिक मोटर सेटअप के साथ और उस बाइंड पाती है इंजन और इलेक्ट्रिक 4 HP मिलता है। एनएम की कंपनी दावचल से जब आप इसको स्टार्ट करते हैं तो ये अपने पीक टॉर्क तभी लैंड रहा एनएम का है। यहाँ में कंपनी दावा कर रही है कि 3 ऑपरेशनल मोड्स आपको इससे मिलते हैं, ड्राइव मोड साथ ही, यानी जब आप स्टार्ट करते हैं सिटी में ड्राइव करते हैं तब अलग और हाईवेज पर अलग तरीके का एंगेजमेंट इंजन और मोटर का होता है। एग्जैक्टली किस तरीके की परफॉर्मेंस डिलीवर करती है वो जानने के लिए लेट्स गो ऑन द ट्रैक। ZRV में मिलता है फ्रंट व्हील्स को और इसमें ZRV ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के साथ भी आती है और साथ ही 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ। पर इंडियन मार्केट्स में एक ही स्पेक वेरिएंट आप इसमें टॉप स्पीड है 170 और मीटर पर आवर की स्पीड ये 7.9 to 8 सेकंड्स में हासिल कर लेती है। बात करते हैं इसके ईवी ड्राइव इलेक्ट्रिक है और यूजुअली जब आप गाड़ी ड्राइव कर पूरे टाइम ये मोटर पर। हाइब्रिड ड्राइव जो है वो बेसिकली इंजन की इसकी वजह मिलता है, तो यहाँ पर एंगेजमेंट एट टाइम्स इंजन एट टाइम्स मोटर का रहता है। और कंपनी का दावा है कि जो इंजन ड्राइव है वो डेफिनेटली हाई स्पीड्स पर होती है, यानी अगर आप हाईवेज पर 100 की रहे हैं तब रोल आता है इंजन का। डे टू डे यूज में अलॉन्ग विद द ड्राइव हाईवे ड्राइव ये गाड़ी काफी एफिशिएंट है और इसीलिए शायद कंपनी दावा भी कर रही है कि ये लगभग 22.79 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज लैंड करेगी। फिगर्स हैं पर है कि जो करंट जनरेशन होंडा ZRV रिवील की गई थी यूएसए में इन 2000 में अभी भी कंसिडर नहीं हुए हैं, यानी राइवल्स के मुकाबले यूएस मार्केट्स में ये मोस्ट डेटेड। इंडियन मार्केट्स में भी अगर आप राइवल तो काफी सारे इसमें फीचर्स ऐसे हैं जो मिडफिट हो या थर्ड रो अकोमोडेशन की बात ही क्यों ना हो। ऑल्दो कम फोकस कर रही है पर अफोर्डेबिलिटी पर विद अ प्रीमियम फील। क्या आपको पता है कि गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट करवाना अगर प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं हुआ तो आपकी टायर्स की लाइफ, आपकी परफॉर्मेंस, माइलेज पर असर पड़ता है। तो कब कब आपको व्हील अलाइनमेंट करवाना चाहिए, कब चेक करना चाहिए, क्यों ये इम्पोर्टेंट है, ये सब बातें जानने समझने के लिए देखिए हमारा खास। अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस सही नहीं होने पर साइड ज्यादा घिस जाते हैं, इसलिए जरूरी हो जाने पर व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस चारों पहियों की सही अलाइनमेंट नहीं हो तो गाड़ी की सस्पेंशन इसका असर पड़ता है। स्टीयरिंग में लगी मोटर जल्द खराब हो सकती है, इससे स्टीयरिंग फैल जाता है, सस्पेंशन में भी दिक्कत आ सकती है। अलाइनमेंट आपके कार चलाने के तरीके पर भी नहीं चल पाती और आपको लेन में सीधे चलते रहने के लिए स्टीयरिंग ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, इससे ड्राइव का मजा खराब ही लगता है। एक साइड ज्यादा साथ व्हील बैलेंस का भी सही होना। व्हील बैलेंस सही नहीं होने से तेज चलाते वक्त गाड़ी में वाइब्रेशन होने लगता है, इसलिए जरूरी है कि साथ व्हील बैलेंस भी जरूर करवा लें। स्पेशलिस्ट और ऑथराइज्ड व्हील अलाइनमेंट और सही टेक्नीशियन नहीं होने पर व्हील का अलाइनमेंट ठीक से नहीं हो पाता है, इससे ड्राइविंग करते समय खराब ब्रेकिंग और लगातार थरथराहट की समझ सकती है। इसी के साथ वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक वो तमाम खबरें जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही।